हो गई मैं दीवानी तेरी, 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 हो गई मैं दीवानी तेरी। तो मेरा है प्रियतम का ना जाऊं मैं किधर, तो मेरा है प्रियतम का ना जाऊं मैं किधर। तो मेरा है प्रियतम जाऊं किधर गाना ले गयो दिया तेरी मुरली मधुर, गाना ले गयो दिया तेरी मुरली मधुर, गाना ले गयो दिया तेरी मुरली मधुर, गाना ले गयो दिया तेरी मुरली मधुर। रातों में गाना, सो न सको 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 रातों में गाना। अब ले जाओ जिधर गाना मुरली मधुर, अब ले जाए जिधर गाना मुरली मधुर, अब ले जाओ जिधर गाना मुरली मधुर, अब ले जाओ जिधर गाना मुरली मधुर, गाना ले गयो दिया तेरी 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 मुरली मधुर। तो मेरा है प्रियतम तेरी मुरली मधुर, तो मेरा है प्रियतम तेरी मुरली मधुर। अब ले जाओ जिधर गाना मुरली मधुर, अब ले जाओ जिधर गाना मुरली मधुर, गाना ले गयो दिया तेरी 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 मुरली मधुर। वृंदावन बिहारी। जय हो। भगवान सबसे पहले भक्त के मन का हरण करते हैं और तब उसको अपना बनाते हैं। गृहस्थ में रह करके ही फिर वो भगवान को पा लेता है, जैसे गोपियों ने पाया। परिवार में है, बच्चों का पालन पोषण भी कर रहे हैं,
परिवार के साथ में है, पति साथ में है, परिवार साथ में है, लेकिन नजरिया ऐसा बना दिया जब कृष्ण की याद आती है, ध्यान लगाते हैं तो रोम रोम में कृष्ण दिखाई पड़ता है। नहीं, बड़ी कृपा, भगवान कृपा सब पर करता है। इसका अनुभव तो हमने खुद किया है। जब इस विपिन पर वो परमात्मा कृपा कर सकता है। हम तो छोटे थे, वहाँ भाई साहब सामने बैठे हैं, सुदेव प्रसाद खाली जी, जीवन की दूसरी कथा आपके ही गांव में हुई है। उस समय कैसे हम थे आप लोग जानते हैं। जब मुझ पर भगवान कृपा कर सकता है, आप लोग तो सब सक्षम हैं। वहाँ जमीन से उठाकर उसने यहाँ बैठा दिया, सब पर कृपा कर सकता है। तो एक बार उससे प्रेम करके तो देखिए, उसको अपना बना करके तो देखिए। सुबह स्वामी कहते हैं कि परिचय भगवती देवहूति भगवान के चरणों में है। भगवान ने कहा कि माँ, अगर मुझे पाना है तो ये दो मार्ग हैं, और यहाँ जाकर के सबसे पहले किसी संत का चरण पकड़ना। वहां जाकर क्या होगा? और सबसे पहले भक्ति भी वही है। प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान ने कहा कि माँ, सबसे पहले संत का चरण पकड़, संत के चरणों में जा, वहां मेरी कथा मिलेगी, मेरी कथा को सुनेगी, तेरे जीवन में श्रद्धा का भाव, प्रेम का भाव, भक्ति का भाव प्रकट होगा, तो तब जा करके मुझे पा सकते। एक मार्ग ये बताया, कथा का मार्ग पकड़ना, और ये सबसे सरल साधना, इसलिए हमने भी इसको पकड़ा है। ये समझ में ना आया तो फिर एक काम होता। फिर भगवान ने यहाँ सांख्य का उपदेश दिया। पंच कर्म इंद्रियां क्या है, पंच ज्ञान इंद्रियां क्या है, पंच तन मात्राएं क्या है, पंच महाभूत क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 24 तत्वों का भगवान ने यहाँ बेहद वर्णन किया, लेकिन देवहूति के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। देवहूति ने कहा कि वो यहाँ सांख्य का उपदेश दे रहे हो, मैं तो मूढ़ मते हूँ, सांख्य मेरी समझ में क्या आएगा। तो फिर भगवान ने यहाँ अष्टांग योगों की चर्चा की। यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान और समाधि। तो कहा कि मां, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम, ये 5 तो शरीर को शुद्ध करते हैं, जो बाबा रामदेव को सिखा रहे हैं। शरीर शुद्ध हो जाता है तब एक इष्ट को यहाँ बैठाया जाता है, धारणा, और जब वो इष्ट यहाँ बैठ जाए तब इसका ध्यान किया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि माँ, जब ध्यान में मैं दिखने लग जाऊंगा तो सबसे पहले मेरे चरणों को देखना। देवहूति ने कहा कि प्रभु, लोग तुम्हारे मंदिरों में जाते हैं तो सबसे पहले तुम्हारे मुखमंडल का दर्शन करते हैं, और तुम कहते हो कि सबसे पहले मेरे चरणों को देखना। तुम्हारे चरणों में ऐसा क्या है? हम भी तो यही करते हैं, तो मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले भगवान के मुख को देखते हैं,
लेकिन भगवान कहते हैं कि सबसे पहले मुख को नहीं देखना है, मतलब वहाँ मेरे जो चरण है उन चरणों का चिंतन करना, उनका ध्यान लगाना। तो देवदूत ने कहा आपके चरणों में ऐसा क्या है? तो भगवान कहते हैं कि संचिन्तये भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् कियुत्तुङ्गरकविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमः हृदयान्धकार। भगवान कहते हैं कि माँ मेरे चरणों में 4 चिन्ह हैं। एक है वज्र का चिन्ह, एक अंकुश का चिन्ह, एक ध्वजा का चिन्ह और एक है कमल का चिन्ह। तो बोले चरण ये चिन्ह क्यों बनाए हैं? भगवान कहते हैं कि माँ जो वज्र है वो भवबंध को काटता है, जो अंकुश का चिन्ह है वो मन रूपी हाथी को वश में करता है, जो कमल का चिन्ह है वो संकेत देता है कि कमल खिलता है कीचड़ में, लेकिन कीचड़ को कभी अपने ऊपर आने नहीं देता है। इसलिए भगवान संकेत देते हैं कि संसार रूपी कीचड़ में मेरा भक्त रहेगा, लेकिन संसार की जो संसार रूपी कीचड़ में रहने के बाद भी संसार की जो बुराइयां हैं तो कभी अपने ऊपर आने नहीं देगा। चौथा चिन्ह है ध्वजा का, और ध्वजा रहती है शिखर पर। तो भगवान संकेत देते हैं जो मेरे इस पथ को पकड़ लेता है मैं उसको संसार में उस ध्वजा की तरह शिखर पर पहुंचा देता हूँ, जगत में उसको पूज्य बना देता हूँ। इसने कहा कि माँ सबसे पहले उन चिन्हों का दर्शन करें, तब जाकर के मेरे मुखमंडल पर आना। लेकिन देवदूत ने कहा कि प्रभु ये तो बताओ माँ के पेट में जीव आया कैसे? तो अब यहाँ पर ये मेडिकल साइंस की यहाँ पर चर्चा है। भगवान कहते हैं कि माँ वर्षा की बूंदों के साथ आकाश मार्ग से जीवाणु धरती पर आते हैं, और धरती पर आकर के अन्न में वो जीवाणु मिलते हैं। माँ और पिता दोनों उस अन्न का भक्षण करते हैं, और पिता के द्वारा वो जीवाणु माँ के पेट में पहुँचते हैं। और प्रथम दिवस माँ के पेट में बुदबुदे जैसा स्वरूप रहता है। प्रथम मास में सिर का निर्माण, दूसरे मास में माँ के पेट में जीव के हाथ और पैर निकलते हैं, और तीसरे महीने में संपूर्ण शरीर बन जाता है। तीसरे महीने में जाकर के पता लगता है कि माँ के पेट में बेटा है कि बेटी है। चौथे महीने में यहाँ 7 धातु में शरीर से लिपटती है। पंचम मास में माँ के पेट में जीव को भूख और प्यास का भान होता है, तो माँ जो खाती है माँ के पेट में जीव वही खाता है। 6वें महीने में जरायु लिपटती है। 7वें महीने में भगवान बुद्धि देते हैं, तब देखता है कि मैं यहाँ कहाँ पड़ा हुआ। मल मूत्र विश्रा में लिपटा हुआ ये जीव मात्र उदर में भगवान को पुकारता है कि प्रभु ये किस नरक में आपने मुझे पटक दिया। तो 7वें महीने में माँ के पेट में भगवान इस जीव को दर्शन देने के लिए जाते हैं। वहाँ भगवान जीव को जब दर्शन देते हैं, ये जीव वहाँ भगवान को पुकारता है कि प्रभु आपने यहाँ इस मलमूत्र विश्रा में मुझे लिपटा रखा है। तो भगवान कहते हैं कि भैया तूने कर्म ही ऐसे किए जो तू यहाँ पड़ा हुआ है। अरे अगर तेरे अच्छे कर्म होते तो मेरे चरणों में रहता है, लेकिन तूने धरती पर आकर के न जाने कितने जन्म लिए हैं, कितनी माताओं की कोख में चला गया, कितनी माताओं का दूध पान कर दिया, लेकिन अपने आप को मुक्त करने का कभी साधन ही नहीं किया। उनको केवल खाया पिया संतान उत्पत्ति की और उसी को तूने अपना जीवन मान लिया। जीवन ये नहीं है कि हमने कल भी चर्चा की है, केवल यहाँ संसार बढ़ाना धन कमाना ये जीवन नहीं है। भगवान ने यहाँ किसी न किसी हेतु से हमको भेजा है। तो 7, 8 और 9 3 महीने माँ के पेट में भगवान को ही पुकारता रहता है, इस नरक से मुझे बाहर भेज दो, उस नरक से मुझे बाहर भेज दो। भगवान ने कहा बाहर जाकर के करेगा क्या? उस समय भगवान से कहता है कि प्रभु अब की बार मात्र उदर से भी आप मुझे बाहर धरती पर भेज देंगे तो वहाँ एक श्वास ऐसी जाने नहीं दूंगा इस समय इस जिह्वा पर तुम्हारा नाम ना हो। तो तब भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान के अंदर भी भाव आता है मुझसे वादा करके जा रहा है।
बाहर जाकर के मेरा एक और भक्त पैदा हो। तो तब प्रसूति बाल वेग के द्वारा मात्र उधर से भगवान शिव को धरती पर भेजते हैं। लेकिन जैसे ही हम धरती पर आते हैं हमारे जीवन में दो अपशकुन होते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है या तो रोता है या उसको छींक आती है, और रोए ना छींक ना आए तो उसको रुलाया जाता है, छींक दिलाई जाती है ताकि इसके छिद्र खुल जाए, कंठ खुल जाए। लेकिन हमारे यहाँ दोनों को अपशकुन मानते हैं। हम कहीं चल रहे हैं यार, किसी को छींक आ जाए, हम कहते साहब इसने तो बड़ा अपशकुन कर लिया। एक संत कहते हैं कि हमारे जीवन में जन्म लेते ही अपशकुन है कि छींकत जग में पग दियो, छींकत जग में पग दियो, और आवत दीनो रो, कि जन्मते अपशकुन भये, तो मंगल के विधि हो। जन्म लेते ही जब अपशकुन हो गया तो फिर जीवन पर्यंत मंगल की हम कामना करते हैं, वो मंगल होता ही नहीं। बालपन में रोए तो माँ और पिता ने लाड प्यार दे करके चुप कराया। धीरे धीरे बड़े हुए तो चिंताओं ने ग्रसित किए, पढ़ाई की चिंता, नौकरी की चिंता, विवाह की चिंता। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान अपनी माँ से कहते हैं कि माँ ये जीवन पर्यंत चिंताओं में ही रहता है। जैसे तैसे पढ़ाई हुई, विवाह भी हुआ, नौकरी पर भी लग गया, आप विवाह की चिंता है तो विवाह भी होगा। तो भगवान कहते हैं मेरे दिल से वादा करके गया था कि जाते ही तुम्हारा भजन करूंगा, लेकिन अब तक मुझको मेरी याद नहीं आई। विवाह भी होगा, पहले तो मानव बना था, तो जानवर बन गया। मानव होता है दो पैर वाला, जानवर होता है चार पैर वाला। पहले तो अकेला था दो पैर वाला, तब इसको मेरी याद नहीं आई, अब तो चार पैर वाला हो गया। दो पैर अपने, दो पैर पत्नी के, आप तो पूरा पशु बन गए। धीरे धीरे संतान की चिंता, संतान में हुई, और फिर वो संतान में इतना आसक्त हो गया कि मुझे ही भूल बैठा है, मेरे से कभी याद ही नहीं आया, मरते दम तक याद नहीं आया। वृद्धावस्था में भी चला गया, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम कुंडम, आंखों से कम दिखाई देने लगा, कानों से कम सुनाई देने लगा, शरीर शिथिल हो गया, झुर्रियां पड़ गई, बाल श्वेत हो गए, दंतावली गिर गई। और तब भी इसको मेरी याद नहीं आ रही है। तभी नाते और पोतों में इसका भाव है, मन है। शरीर में रोग लग गई, पलंग पर लेटा हुआ है, तड़प रहा है। उस समय यमराज के दूत आते हैं, काला काला उनका स्वरूप है, मोटी मोटी उनकी आंखें हैं, काले काले वस्त्र पहन रखे हैं। वो इंतजार करते हैं कि भगवान से वादा करके गया था, आज तक भगवान का नाम नहीं लिया, इसलिए ये मरेगा तो इसको लेकर के नरकों में जाएंगे, वहां नरकों की यातना इसको भोगनी पड़ेगी। तो 28 प्रकार के नरकों के लिए यहाँ चर्चा है। भगवती देवहूति ने नरकों का जब वर्णन सुना तो बड़ा भयभीत हो गए, शरीर कंपित होने लगा, भयभीत हो गई कि अपने मन को ही भगवान में समर्पित कर दिया। और उसी क्षण भगवान के देखते ही देखते तो देव जी कहते हैं भगवती देवहूति का जो शरीर है वो विगलित होने लगा। सिद्धपुर में बैठे हुई भगवती देवहूति सिद्धदा नदी के रूप में वहां बहने लगी। भगवान समझ गए मेरी माँ बहुत डर गई नरकों की यातना को सुन करके, इसलिए इसने अपने मन को मुझ में अवस्थित कर दिया है, इसलिए आप इसने मुझको पा लिया है। शरीर विगलित तो हो गया, नदी के रूप में परिणत हो गई। तो माँ का उद्धार करने के बाद भगवान कपिल ने भी गंगा सागर की यात्रा की है, वहाँ जाकर के भगवान ने तो इस प्रकार यहाँ भगवान कपिल ने माँ का भी उद्धार किया, पिता का भी उद्धार किया है। आगे यहाँ भगवती सती का पावन चरित्र है। सती की जो कथा है ये हमको एक संकेत देती है कि बेटी बेटे से भी बड़ी है। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं एक बेटी 10 बेटाओं के बराबर है, और जितना पुण्य आपको 10 बेटा देंगे उतना पुण्य एक बेटी अकेला देती है।
लेकिन विडम्बना ये है कि आज बेटी किसी को नहीं चाहिए। क्यों? सबको बेटा चाहिए, चाहे वो नालायक हो जाए कोई बात नहीं, कुसंग में चला जाए कोई बात नहीं, पर फिर भी बेटा चाहिए। लेकिन दक्ष प्रजापति की यहाँ भावना देखिए, महाराज मन की 3 बेटियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो आकुति के यहाँ भगवान यज्ञ बन करके आया, रुचि प्रजापति के साथ उनका विवाह हुआ था। देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में हुआ, जहाँ भगवान कपिल बन करके आया। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। तो दक्ष प्रजापति प्रसूति से कहते हैं कि प्रसूति, तेरी जो बहनें हैं उन्होंने भगवान को बेटा बनाया है, लेकिन मैं अपने जीवन में भगवती को बेटी बनाऊंगा। तो दक्ष प्रजापति ने माँ का आराधन किया, और आराधन करने के बाद साक्षात जगदम्बा ही इनके जीवन में सती बन करके आएगी। और सती के प्रति दक्ष प्रजापति का इतना प्रेम है, हमारे यहाँ शास्त्र में वर्णन मिलता है कि दक्ष प्रजापति रोज सुबह उठता है और सबसे पहले भगवती सती को देखता है, अपनी बेटी को देखता है, उसको खूब सजाता है, खूब श्रृंगार करता है, इतना प्रेम है। जब अवसर मिलता है सती का श्रृंगार करता है, इतना प्रेम अपने बेटी से है। क्योंकि दक्ष प्रजापति को पता है सृष्टि की जो मूल आधार है वो कौन है? बेटी है। विचार कीजिए, अगर बेटी न हो तो क्या संसार बनेगा? संसार आगे बढ़ेगा? और हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये प्रकृति की बैलेंस में चल रही है। अब विचार कीजिए, जिस दिन सूर्य भगवान हड़ताल पर बैठ जाए, कहें कि भैया मुझे प्रातःकाल उठते ही नहीं होना है, तो ये संसार बचेगा? हाँ, नहीं बच सकता। और हम फिर भी उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। कन्याओं को हमने अपने पेट में ही नष्ट कर दिया। भ्रूण हत्या का हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, जो अपने पेट में भ्रूण हत्या करता है उसकी कभी मुक्ति ही नहीं होती है, और इस संसार में ही भटकता रहता है। इतना घोर पाप करते हैं, इसलिए केवल अपने फायदे के लिए। परमात्मा हमको जीवन में जो दे रहा है उसको ग्रहण करना चाहिए, और जिसको हम बलात् पाने का प्रयास करते हैं, हमारे भाग्य में तो है नहीं, लेकिन फिर भी पाने का प्रयास करते हैं, तो मिल तो जाता है, लेकिन उससे हमको दुख भी भोगना पड़ता है, ये भी समझ लें। दक्ष प्रजापति भगवती सती से बहुत प्रेम करता है। धीरे धीरे भगवती सती बड़ी हुई और पिता के अंदर भाव आता है कि मुझे अपनी बेटी का विवाह करना चाहिए। तो दक्ष प्रजापति के अंदर भाव है कि संसार में जो सबसे बड़ा पदवान हो, धनवान हो, उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। क्योंकि हमारे यहाँ जब माँ और पिता बेटी का विवाह करने की सोचते हैं, तो पिता के अंदर भाव रहता है कि जिस लड़के की शादी बेटी का विवाह हो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। और माँ के अंदर भाव रहता है उसके पास खूब धन दौलत होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए। परिवार के लोग सोचते हैं कि हमारे ही समतुल्य हो, हमारे खानदान से संबंध रखने वाले। और बाकी पड़ोसियों को क्या चाहिए? हाँ, पार्टी मिल जाए, मिठाई का टिक्का मिल जाए, वही बहुत है। उनको क्या लेना देना वो लड़का क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो आपको सोचना है। किस कुल खानदान में आप उसका विवाह कर रहे हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है। तो दक्ष प्रजापति की दृष्टि उस समय भगवान नारायण पर पड़े कि भगवान नारायण त्रिभुवन कमनम कमाल वर्णम रविकर गौरवरामरम दधा। त्रिलोकी में अकेली सत्ता भगवान नारायण सबसे सुंदर है, लक्ष्मी के पति है। तो दक्ष प्रजापति के अंदर भाव आया कि मैं अपनी बेटी का विवाह भगवान नारायण के साथ में करूंगा, लेकिन तब तक सती की किस्मत बीच में आया, सती का भाग्य बीच में आया, और इसलिए पितामह ब्रह्मा सामने प्रकट हो गए। किस्मत कहते हैं विधाता को, विधाता ब्रह्मा को। विधाता ब्रह्मा ने कही क्या कर रहा है? तेरी बेटी के भाग्य में भगवान विष्णु नहीं है, तेरी बेटी के भाग्य में
भगवान शंकर हैं। तो शंकर कहते हैं जोगी जटिल अकाम मन, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भे। जोगी है, जटिल है, उसके अंदर कोई कामना ही नहीं है, जो नंगा रहता है, घर बार का पता नहीं, कभी संसार में पड़ा हुआ, कभी कंदराओं में बैठा हुआ, कभी कैलाश में, कभी हिमालय में, इसका एक ठिकाना ही नहीं है। तो बताओ, पिता चाह रहे थे कि कहाँ गए, नारायण के पास में, लेकिन हमारी किस्मत, सदी की किस्मत कहाँ लेकर के चले गए? शंकर के पास में, एकदम नंगा है, उसके पास कुछ है ही नहीं। इसलिए विवाह माँ और पिता के सोचने पर नहीं होता। हमारे भाग्य में उस विधाता ने क्या लिखा है, होना तो वही है। प्रत्येक माँ और पिता चाहते हैं कि मेरी बेटी अथवा मेरा बेटा, इसका विवाह जिस घर में हो, परिवार अच्छा हो, वो लड़का वो लड़की अच्छी हो, लेकिन क्या भरोसा विवाह होने के 1 महीने बाद ही, कौन चाहता है? सब तो यही चाहते हैं प्रेम से रहे, सुख से रहे, संपन्नता से रहे, लेकिन न जाने यहाँ भाग्य में क्या लिखा है। इसलिए हमारे यहाँ रामायण में एक प्रसंग आता है, राघवेंद्र सरकार के चरण पकड़ रखे हैं अंगद और हनुमान ने, अब कानों की तरफ विभीषण और सुग्रीव बैठे हैं, और लक्ष्मण उस दृश्य को देखते हैं, वो दौड़े दौड़े भगवान के पास में आए, कहा कहाँ ये क्या कर रखा है? भगवान ने कहा क्या होगा? कहा जो नित्य निरंतर निष्काम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, उस अंगद और हनुमान को तुमने अपने चरण पकड़वा रखे हैं, और जो तुम्हारे पास स्वार्थ लेकर के आए हैं, विभीषण और सुग्रीव को तुमने कानों की तरफ खड़ा करके रखा है। भगवान ने कि क्या स्वार्थ लेकर के आए हैं? विभीषण का स्वार्थ तो ये है कि ये चाहता है कब तुम रावण को मारे और कब लंका का राज्य मुझे मिले, कब मैं वहां का राजा बना। और सुग्रीव का स्वार्थ ये था कि तुमने बाली को मार दिया, वहां का राजा तुमने इसको बना दिया है, वो उस स्वार्थ को लेकर के तुम्हारे पास में आया था। अरे जिन अंगद और हनुमान को तुम्हारे सिर के सामने होना चाहिए था, उनको तुमने चरण पकड़वा रखे हैं, और जिनको तुम्हारे चरणों के सामने होना चाहिए था, उनको तुमने अपने सिरहाने खड़ा कर रखा है। भगवान ने कहा कि लगन भैया, इनको वो राज्य देने वाला मैं कौन होता हूँ? उस राज सिंहासन बैठाने वाला मैं कौन होता हूँ? कहा कि वहां तो इनका भाग्य इनको पहुंचा रहा है, अगर इनके भाग्य में राजनीति लिखा है तो न चाहते हुए भी ये वहां पहुंचेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं तो सबके अंदर भाव रहते हैं तो कभी नहीं जीतेगा, लेकिन वो जीत जाता है, क्योंकि उसके भाग्य में वो राजनीति लिखा हुआ है। तो भगवान ने कहा राजा मैं नहीं बना रहा। तो लखन ने कहा फिर तुम क्या करते हो? तो दुनिया तुम्हारे पास क्यों आ रही है? रोज तुम्हारे मंदिरों में माथा ठोक रही है, क्यों? भगवान की वाणी है, कहा करे लखन, ये अंगद और हनुमान तुझे मेरे चरणों में दिख रहे हैं, जिन्होंने मेरे चरण पकड़ रखे हैं, ये केवल भाग्यशाली नहीं, ये तो बड़ी सौभाग्यशाली है। इस संसार में जिसको मेरे चरण मिल जाए वो तो राष्ट्र की क्या कामना करेगा, जिनको साक्षात भगवान मिल गया है। इसलिए वो दोनों तो भाग्यशाली हैं, वो राष्ट्र की कामना लेकर के आए हैं, लेकिन अंगद और हनुमान जो निष्काम मेरी सेवा कर रहे हैं वो तो बड़ी सौभाग्यशाली है। तो ये वाली जो चौपाल है प्रत्येक को अपने घर में अवश्य दिखनी चाहिए। बड़े भागी अंगद हनुमान, 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 बड़े भागी अंगद हनुमान,
भगवान जिनको मेरे चरण मिल गए हैं बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, इसलिए कि अंगद और हनुमान बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको मैंने अपने आप को ही समर्पित कर लिया है। क्योंकि जीव की जीवन लीला का आरंभ भगवान के श्री चरणों से होता है और वहीं जाकर के इस जीव को अपनी लीला का स्मरण करना होता है। तो हनुमान और अंगद को जीते जी वो चरण में लगे। इसलिए हम जो भाग्य लेकर के आए हैं, न चाहते हुए भी हमको वो मिलना ही मिलना है। सती के भाग्य में शंकर लिखे थे, जो एकाव नंगे हैं, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है। भोले बाबा त्याग की साकार मूर्ति है। सब कुछ होने के बाद भी, धनवान देवता होने के बाद भी, पदवान होने के बाद भी रहते कैसे बड़े सरल। सरलता ही जीवन का परम आभूषण है। स्वर्ण चांदी के गहनों से हमने आपको खूब लद लिया तो क्या हम सुंदर दिखेंगे? भारी हाड़ मांस की काया भले ही सुंदर दिख सकती है, लेकिन आंतरिक शुद्ध तो नहीं हो सकती। सर्वस्याभूषणं विनय, हमारा जो परम आभूषण है वो हमारी विनम्रता है, हमारी सरलता है। व्यक्ति तो बड़ा सरल होना चाहिए। कई लोगों का स्वभाव है बड़े अकड़ करके चलते हैं, लेकिन अकड़ किसकी पहचान है पता है? तो शरीर से चिदंश निकल जाता है तब शरीर में अकड़पन रहता है, इसको मुर्दा कहते हैं। ये ऐसा अकड़पन अपने जीवन में कभी उतारना नहीं। बड़ा सरल स्वभाव का। तो भगवान शंकर स्वयं महादेव है, देवों के देव महादेव के पद पर प्रतिष्ठित भोलेनाथ। और ऐसे कहते हैं कैसे है? ऐसा लगता है कि बाबू जय ही नहीं, शरीर पर वस्त्र ही नहीं है, एकदम नंगे हैं। तो कभी जब कहते हैं कि प्रभु ये क्या स्वरूप बना रखा है, दुनिया तुम्हारे पास में आती है, तुम शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं पहनते हो, दिगंबर बना रखा है। तो तब जाकर अपने गणों के कहने पर कभी बागंबर लपेट लेते हैं, कभी मृगशाला पहन लेते हैं, अन्यथा भस्म को ही शरीर पर भोले बाबा ने खोद रखा है। ध्यान में बैठे स्वयं महेशो पुत्रो गणेशो, क्या नहीं था भोले बाबा के पास? स्वयं महेश है, महादेव है, पुत्र गणेश है जिनकी पारित्य सिद्धि है, मित्र कुबेर है जो देवताओं का खजांची है। तो धनवान होने के बाद भी, पदवान होने के बाद भी भोले बाबा त्याग की साकार मूर्ति है। और इतने त्यागी हैं कि लंका बनाए थे पत्नी के कहने पर, पूरी सोने की। जब भगवती ने कहा कि देखो ना, लक्ष्मी के बाद दिव्य वैभव गोलोक में रहती है, मेरे पास क्या है? कंदराओं में बैठी हुई। अपनी पत्नी की इच्छा की पूर्ति के लिए लंका बनाए, रावण को वहां गृह प्रवेश के लिए बुलाया। जब गृह प्रवेश करने जा रहे थे, भगवान ने कहा कि दक्षिणा में क्या चाहिए? रावण ने कहा प्रभु जो मांगूंगा दोगे? भोले बाबा ने कहा एक बार मांग के तो देख। तो रावण ने कहा वो जिस लंका में प्रविष्ट होने जा रहे हैं वही लंका मुझे दान में चाहिए, दक्षिणा में चाहिए। और भोले बाबा ने वही लंका उसी क्षण रावण को दक्षिणा में दान कर दिया। इतने त्यागी हैं, जिस भवन के अंदर प्रविष्ट होना था वही दान कर दिया। ऐसा देखता कोई मिल सकता है? हाँ, इतने सरल है। त्याग की साकार मूर्ति भोलेनाथ। उन भोले बाबा के साथ भगवती सती का विवाह हुआ। भगवान शंकर भगवती सती से बड़ा प्रेम करते हैं। एक बार विष्णु सृष्टाओं ने एक यज्ञ का आयोजन किया, वहां सभी देवता आए हैं, ऋषि आए हैं, संत आए हैं, लेकिन दक्ष बड़ा चतुर है, ऐसे पद पर बैठा है जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का पद होता है। तो प्रजापति के पद पर जब पितामह ब्रह्मादि देवताओं ने दक्ष को बैठाया तो इसके अंदर पद का मद आ गया। अब इसको लगता है मैं जहाँ जाऊँ वहाँ लोग मेरा खूब सम्मान करें।
जब वहाँ उसने के मैं पहुंचा तो वहाँ सभी देवताओं ने उठ करके दक्ष प्रजापति का स्वागत किया। दो देवता ऐसे हैं जो बैठे हैं, एक तो भोलेनाथ हैं, दूसरे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को देखा तो मन में भाव आए तो मेरे पिता हैं, अगर मुझे देख करके न उठे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद था और इतने लोगों के सामने इसने मुझे अपमानित किया है। लेकिन समझना जरा, हमारे यहाँ शास्त्रों में कथा मिलती है कि भोले बाबा क्यों नहीं उठे थे, क्योंकि उस समय भोले बाबा इस पीठ पर बैठे थे जिस पीठ पर इस समय हम बैठे हैं, और इस पीठ की एक मर्यादा है। भोले बाबा वहाँ सबको कथा सुना रहे थे। इस पीठ की मर्यादा ये है कि इस समय सामने कितना बड़ा पदवान क्यों ना आ जाए, इसको हम यहाँ से प्रणाम नहीं करेंगे। इस समय तो उसका धर्म बनता है कि वो व्यास जी को प्रणाम करे, और भोले बाबा ने उस समय व्यास जी की मर्यादा को रखा, इसलिए अपने ससुर को प्रणाम भी नहीं करता। लेकिन दक्ष प्रजापति तो चतुर है, बड़े बड़े पद पर बैठा है, इसके अंदर भाव आया इसने यहाँ इतने लोगों के सामने मेरा अपमान किया, आज इससे अपमान का बदला लूंगा। तो सभी देवताओं को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, सबको कहा कि उस समय मेरी मति मारी गई थी जिस समय से बाबा ने शंकर को मैंने अपनी बेटी दी, लेकिन जिसके घरवार का पता नहीं, माँ बाप का पता नहीं, हाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसको मैंने अपनी बेटी दी है यहाँ ब्रह्मा जी के कहने। लेकिन आज इसको श्रापित करता हूँ। अयम तो देवयजनः, अयम तो देवयजना इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भुवि सहभागं न लभतां देवे देवगणाधमः। अरे तो अधमों में अधम है, संतान में रहने वाला आदमी संतान में कोई जाना पसंद नहीं करता, तो वहीं पड़ा रहता है। उस समय पितामह ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपनी बेटी सती का विवाह इससे किया है, और इसको इतना भी पता नहीं है कि ये मेरा ससुर लगता है। इतने लोगों के सामने सबने उठ करके मेरा सम्मान किया, कम से कम वहां बैठ करके हाथ ही जोड़ लेता, करना छोड़ना बुजुर्ग की बात है, लेकिन इसने ऐसा भी नहीं किया। इतने लोगों के मध्य में मेरा अपमान किया है, इसलिए आज के बाद किसी भी यज्ञ में इसको स्थान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन किसी ने आगे आकर टोका नहीं, रोका नहीं, क्या कह रहा है। लेकिन भगवान शंकर के कारण नंदी खड़े हो गए। नंदी ने कहा, अरे दक्ष कितना अभिमान तेरे अंदर, तो किसको श्रापित कर रहा है? मुझे पता है वो शंकर कौन है, तो केवल देव नहीं है, महादेव के पद पर बैठे हुए भोलेनाथ, उनको श्रापित कर रहा है। इतना अहंकार, इतना मैं करने वाला है, जा मैं भी तुझे श्रापित करता हूँ। तेरा जो ये मुख मैं कर रहा है ना, ये मैं करने वाला ही बनेगा। मैं कौन करता है? बकरा। तो श्रापित किया कि तेरा मुख बकरे का बन जाए। भोले बाबा ने देखा यहाँ श्रापा श्रापे मेरे कारण चल रही है, और जब तक मैं यहाँ रहूंगा तो ये बवंडर होता रहेगा। इसलिए समझदारी इसमें है कि मुझे ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो भोले बाबा चुपचाप उठे, वहां से निकल पड़े। भगवान शंकर के गणों ने चारों ओर भोलेनाथ को ढूंढा, कहीं दिखे ही नहीं। तो एक एक करके भोलेनाथ के गण भी वहां से खिसकने लगे। तो वे जी कहते हैं कि परीक्षित कैलाश में आकर के भोलेनाथ अवस्थित हुए। देवता, ऋषि, संत, ब्राह्मण सब अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन जिस समय से भोलेनाथ को यहाँ श्रापित किया गया, तब से ये क्या बंद होने ही बंद हो गए। डर के मारे किसी ने यज्ञ ही नहीं की। जैसे यज्ञ में भोलेनाथ का ही स्थान न हो, यज्ञ पूर्ण कैसे हो सकता है? तो दक्ष प्रजापति के अंदर भाव आया है कि नहीं होगा, तो शंकर को कैसे पता लगेगा कि अपमान क्या होता है। इसलिए इसने स्वयं यज्ञ का आयोजन किया हरिद्वार में। कनकल इसकी राजधानी हुआ करती थी, वहां इसने यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, लेकिन सती और शंकर को कोई न्योता ही नहीं। एक दिन चरणों की सेवा कर रही हैं भगवती सती भोलेनाथ। अचानक क्या देखते हैं, आकाश मार्ग से देवताओं के विमान चल रहे हैं। चंद्रमा जो देवता है वो विमानों पर बैठ करके हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भगवती सती ने देखा, पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? देवताओं ने कहा तुमको पता नहीं है। भगवती सती ने कहा किस बात का? तुम्हारे जो पिता है उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया है, हम सबको वहाँ निमंत्रण दिया है, हम तो वहीं जा रहे हैं।
भगवती सती को बड़ा धक्का लगा। मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है और जिस बेटी से इतना प्रेम करते थे उस बेटी को ही पता नहीं है। और अंदर आए भोले बाबा से कहा कि प्रभु आपको पता है। भगवती सती की वाणी देखिए, भगवती सती जानती है कि अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पिता ने वहाँ यज्ञ का आयोजन किया है, हमको वहाँ जाना चाहिए, तो मैं तो अहंकार है। इसलिए भगवती सती ने एक भी बार यहाँ मैं शब्द का प्रयोग ही नहीं किया, क्योंकि जबकि स्त्रियों का स्वभाव रहता है मायके की चर्चा होती है तो मैं शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी चाची, मेरे चाचा। लेकिन भगवती सती ने इतनी चतुरता से मैं भगवान से कहा है कि प्रभु प्रजापते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तैत्राभिसरामवामते यद्धर्ति तामे विबुधा व्रजन्ति। कहा प्रभु प्रजापते, प्रजापति की पद पर प्रतिष्ठित कौन? ससुरस्य सांप्रतम, आपके जो ससुर हैं वो दक्ष, उन्होंने वहाँ यज्ञ का आयोजन किया है। बाहर देखो ना, सभी देवता वहाँ जा रहे हैं, क्या हमको वहाँ नहीं चलना चाहिए? भोले बाबा ने कहा कि देवी जाना तो चाहिए, लेकिन ये बताओ कि वहाँ से कोई निमंत्रण मिला है कि नहीं? भगवती सती ने कहा कि निमंत्रण तो नहीं आया। तो भोले बाबा ने कहा जब निमंत्रण ही नहीं आया है तो वहाँ जाएंगे कैसे? लेकिन कहा कि देवी ये मत सोचना कि मैं तुम्हें जाने के लिए मना कर रहा हूँ। हमारे यहाँ 4 स्थान ऐसे स्थान हैं जहाँ से हमको निमंत्रण आए ना आए हमको फिर भी जाना चाहिए। कौन कौन? पहला स्थान है पिता का घर, दूसरा स्थान है गुरु का घर, तीसरा स्थान है मित्र का घर और चौथा स्थान है भगवान का दरबार। इन 4 स्थानों पर कोई कौतुक हो रहा हो, कोई उत्सव हो रहा हो, कदाचित हमको कोई निमंत्रण न मिला हो और हमें पता लग गया तो बिना बुलाए भी वहाँ चले जाना चाहिए। लेकिन जाना वहीं चाहिए जहाँ सम्मान की भावना हो। इसलिए कहा कि देवी तुम्हारे पिता आज इस यज्ञ को करने जा रहे हैं, वहाँ सम्मान की कामना नहीं है, बल्कि वहाँ तो अपमान की कामना को लेकर के यज्ञ किया जा रहा है। तो किसका अपमान करना चाहते हैं? तो वो सारी घटना सुनाए कि तुम्हारे पिता मुझसे अकारण वैर करते हैं, मुझको श्रापित कर रखा है, शंकर को कहीं भाग नहीं मिलना चाहिए। और जिस दिन से तुम्हारे पिता ने मुझको श्रापित किया उस दिन से यज्ञ होने बंद हो गए। इसलिए तुम्हारे पिता ने मेरे अपमान के स्वयं महायज्ञ का आयोजन किया है। लेकिन तेरा पिता बैर तो मुझसे करता था। हमारे तुम्हारे बेशरा, लेकिन मेरे कारण तुम्हारे पिता तुमको भी भूल बैठे हैं। जिस सदी से इतना प्रेम करते थे, रोज सुबह उठ करके सबसे पहले तुम्हारा श्रृंगार करते थे, इतना प्रेम तुमसे था और आज वो प्रेम नष्ट हो गया। तो कहा कि देवी मैं आपको आगे नहीं दे सकती। लेकिन भगवती सती कहती हैं कि प्रभु जिस दिन से विवाह होगा उस दिन से अपनी बहनों को नहीं देखा है, बहनों के पतियों को नहीं देखा है। आज वहाँ यज्ञ हो रहा है तो बहनें आई होंगी, उनके पति आए होंगे, आज मौका है जाऊंगी उनका दर्शन करूंगा। लेकिन भोले बाबा ने फिर भी हामी नहीं भरी, उल्टा भोलेनाथ ने नेत्र ही बंद कर दिए। भगवती सती को लगा कि भोले बाबा ध्यान में चले गए, तो फिर बाहर आए देवताओं के विमान देख लिए, लेकिन आज्ञा तो मिली नहीं। तो फिर अंदर कैलाश वहाँ जहाँ भोलेनाथ बैठे हैं वहाँ पहुँचे। तो भोले बाबा जब सती बाहर जाती है तो नेत्र बोलते हैं कि ये क्या करना चाहती है। जैसे ही अंदर आते हैं फिर नेत्र बंद करके बैठ जाते हैं। तो बारंबार भगवती सती अंदर बाहर करती रही। अंत में निर्णय लिया कि आगे तो जाना है। भोलेनाथ के नेत्र बंद हैं, भगवती सती ने प्रस्थान किया। भोले बाबा समझ गए जा तो रही है, वापस आने वाली नहीं है। इसलिए नंदी को बुलाया और नंदी को भगवती सती के साथ में भेज दिया, क्योंकि नंदी को हमारे यहाँ धर्म का स्वरूप मानना है। भोलेनाथ को पता है आज शरीर छोड़ने जा रही है तो धर्म साथ में रहेगा तो इसका उद्धार हो जाएगा।
तो पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहु न सन्मान। जैसे हरिद्वार में आए, सिंह द्वार पर पहुंचे, पिता दक्ष ने भगवती सती को आते हुए देखा, लेकिन कोई सम्मान ही नहीं किया। उल्टा वहां गंगात्मक बाणों का प्रहार किया। देखो ना, बिना बुलाए चले आए। अब विचार कीजिए, पिता के घर में कौतुक हो रहा है, बेटी वहां आई है और पिता ऐसे गंगात्मक बाणों का प्रहार करे, बेटी के हृदय पर क्या गुजरेगी? मेरा ही बेटा और मुझे ही ऐसे शब्द सुना रहा है। भगवती सती ने उस घूंट को पी लिया, फिर अंदर आ गया। माँ ने जब दूर से भगवती सती को आते हुए देखा, बड़ी प्रसन्न हो, क्योंकि माँ के अंदर करुणा है, माँ के अंदर ममता है। तो माँ अपने ममत्व को रोक नहीं पाता, से दौड़े दौड़े आ गए कि सादर भले ही मिले एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्का। भगवती प्रसूति दौड़े दौड़े आए, भगवती सती को हृदय से लगाया, कहा कि बेटी अच्छा किया जो तू आ गई। बहनें दूर खड़ी हैं, लेकिन सती के पास नहीं आया, क्योंकि जानते हैं कि पिता ने सती को बुलाया नहीं, और अगर हम इसके पास में चले गए तो कहीं ऐसा न हो पिता सती के साथ हमको भी यहाँ से बाहर भेजते। इसलिए वहीं दूर खड़ी हैं, मुखमंडल पर किंचित हाथ से लिया और हंसते हुए अपनी बहन का स्वागत किया है, सत्कार किया है, कहा कि बहन तुमने बहुत अच्छा किया। फिर भगवती सती अंदर आए, जहाँ एक मंडप बना हुआ है, चारों ओर देखा, सभी देवताओं के लिए महास्थान बना रखा है, सभी का भाग वहां रखा हुआ है। लेकिन कतहु न बीक शंभु कर भाग, लेकिन बोले बाबा का कहीं स्थान ही नहीं, कहीं कोई भाग ही नहीं है। भगवती सती अपने पति का अपमान लेगा तो उसको सहन नहीं कर पाता, क्योंकि स्त्री का एक स्वभाव होता है, मायके में अपना अपमान हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उनकी पतियों का जब वहां कोई अपमान करे तो सहन नहीं हो पाता। भगवती सती ने अपना अपमान तो सहा, लेकिन जब अपने पति का अपमान देखा तो उसको सहन नहीं कर पाता, आंखें एकदम लाल हो गई। और जिन दक्ष से जितना प्रेम भगवती सती करती थी, आज वो प्रेम सती भी भूल बैठी। लाल लाल नेत्र लेकर के वहां जब दक्ष के पास में आए तो नाम लेकर के पुकार रही है, कहा रे दक्ष, मुझे पता है तूने किस संकट से बैर किया, किनका तू अपमान कर रहा है। उन भोलेनाथ का 2 अक्षरों का नाम है शिव। यद्वयक्षरम नाम गिरीरितं नृणाम् सकृत प्रसंगादमासुहन्त्रित। अरे वो 2 अक्षरों का नाम शिव, कोई हाथ में भी लेता है, उसके जीवन के पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। अब तुमने उन शंकर से बैर किया। अरे आपके शरीर से ही घृणा हो रही है, तुम्हारे द्वारा प्रदत्त ये शरीर जिसको भोलेनाथ ने दाक्षायणी नाम दिया है, दाक्षायणी में तुम्हारा नाम दक्ष आता है और तुम्हारे नाम से मुझे इतनी घृणा है, ये कान उस नाम को सुनना ही नहीं चाहता। अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके एक तो तुम्हारे पास में आया, यहाँ आकर के अपने पति का मैंने अपमान देखा, अपना अपमान देखा, और कदाचित हमने वापस चली गई। भोलेनाथ फिर मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारे, तुम्हारा नाम सुनना पसंद ही नहीं करती हो, नाम इतनी घृणा तुम्हारे नाम से शरीर से हुई है, इस शरीर तुम्हारे द्वारा प्रदत्त है, इस शरीर में तुम्हारा खून दौड़ रहा है, मुझे शरीर को नहीं रखना है। तो वहां उस हवन कुंड के उत्तर दिशा में भगवती सती बैठी। लोग कहते हैं भगवती सती ने हवन कुंड में शरीर शांत कर दिया था, लेकिन यहाँ भागवती में ऐसा नहीं लिखा है। अगर सती ने हवन कुंड में ही शरीर को शांत किया होता तो वो अंग जो धरती पर गिरे हैं, जहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई, वो कहाँ से हुई? इसका मतलब शरीर ज्यों का त्यों था। तो भगवती सती उत्तर दिशा में बैठी, वहां योगाग्नि का आवाहन किया, और योगाग्नि का आह्वान करके भगवती सती ने अपने शरीर को वहीं शांत कर दिया। देवताओं ने देखा, ऋषियों ने देखा, ये क्या हो गया। देवर्षि नारद ने जब वहां उस दृश्य को देखा तो दौड़े दौड़े हिमालय में गए। भगवान शंकर रुद्रनाथ में बैठे,
ध्यान कर रहे हैं। उस समय नारद जी ने कहा कि प्रभु बड़ा अनर्थ हो गया। भगवान शंकर ने कहा क्या होगा? तो देवव्रत नारद कहते हैं कि प्रभु तुम्हारी जो पत्नी सती हैं उन्होंने शरीर को त्याग दिया है। तो भगवान शंकर ने वहां टेढ़ी दृष्टि से नारद जी को देखा था, इसलिए आज भी रुद्रनाथ में जाएंगे तो भोले बाबा का सिर टेढ़ा है। इतना को पाया कि जटा निकाली, इस जटा को धरती पर पटकना चाहा। जैसे ही धरती का स्पर्श उस जटा का हुआ, वहां से वीरभद्र प्रकट हुए। बोले वीरभद्र महादेव की जय। वीरभद्र ने कहा वो क्या आज्ञा है? भोलेनाथ ने कहा दक्षम स यज्ञम जही, तो दक्ष को ही हवन कुंड में स्वाहा कर दो। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परक्षित दक्ष वहां वीरभद्र भूत प्रेतों को लेकर के हरिद्वार के जब चले हैं, ऐसा बवंडर वहां हरिद्वार में चला है, किसी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। जैसे इस तूफान को देखा लोगों ने विचार कि ये क्या हो गया, और जब तक कुछ करते तब तक वहाँ भूत प्रेतों की टोली अंदर देखिए मंडप में प्रविष्ट हुई। वहाँ मलमूत्र विश्राम किया, अभक्षा भक्ष वहाँ होने लगा। जो सामने आया कोई हंस रहा था, भूत प्रेतों को देख करके उनकी दंतावली तोड़ डाल। भृगुराज दाढ़ी पर हाथ फेर करके, जैसे हमारे यहाँ भाषा की दाढ़ी रहती है ऐसी दाढ़ी भृगु जी रखते थे। भृगु जी वहाँ दाढ़ी पर हाथ फेरते थे, उनकी दाढ़ी को ही नोच डाला। कोई नेत्रों से देख रहा, घोर घोर करके देख रहा है, उनके नेत्रों को ही फोड़ दे। दक्ष प्रजापति ने जब वो दृश्य देखा, अंत में सामने आए, उनकी मुंडी मरोड़ करके हवन कुंड में देवता एकदम खड़े हो गए, ऋषि एकदम खड़े हो गए। ये क्या हो गया? इन्होंने तो यहाँ संभालने का भी मौका नहीं दिया। कौन है, कहाँ से आए, किसी को पता ही नहीं। हनुमान ही वहां सा हो गए। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, कहा प्रभु ये क्या हो गया? ब्रह्मा जी ने याद दिलाया कि जिस समय भोले बाबा को श्रापित किया जा रहा था, उस समय किसी ने दक्ष को डांटा नहीं। तो किसको श्रापित कर रहा है? उस समय सबने हामी भरी, किसी ने कुछ कहा नहीं, इसका मतलब सबने अनुमोदन किया। अब उसका परिणाम तुम भुगत रहे हो। देवताओं ने कहा कि प्रभु परिणाम तो भुगत रहे हैं, तो हम देख ही रहे, लेकिन अगर ऐसे ही यजमान स्वाहा होने लग गए तो फिर इस संसार में कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा। और हवन नहीं होंगे तो हम देवता कैसे पुष्ट होंगे? क्योंकि देवताओं का जो असली भोजन है वो तो हवन है, उससे देवता पुष्ट हो जाए। देवताओं ने कहा कि वो ऐसा हवन यज्ञ न हो तो फिर तो हम भी निर्मल हो जाएंगे। तो हम निर्मल होंगे तो संसारी जीवों पर कृपा कौन करेगा? पितामह ब्रह्मा देवताओं को लेकर के भोलेनाथ के पास में आए, कहा कि प्रभु ये क्या कर दिया? आपने तो महायजमान ही स्वाहा कर दिया, इतना ऐसा दंड आपने उसको दिया है। बोले बाबा कि मुझे अपने भक्त की वाणी को भी तो सिद्ध करना था। मेरा भक्त नंद उसने उसको श्रापित किया है कि मैं करने वाला मुख बनेगा। इस समय मौका है, इसकी जल्दी से यज्ञ पशु का सिर काट कर उसकी धड़ से जोड़ दो। और देवता के उत्तर दिशा में वहां बकरा देगा, उसका ही सिर काट करके दक्ष के धड़ से जोड़ देगा। दक्ष जब पुनर्जीवित हुआ तो सबसे पहले मरी हुई बेटी को देखा, खूब रोया। दक्ष के अंदर भाव आया कि मैं कैसा पिता हूँ जिसने अपने ही यज्ञ में अपनी बेटी की बलि ले ली। बहुत रोया है। बाद में जब ब्रह्मादिक देवता भगवान शंकर को लेकर के हरिद्वार में आए तो तब भगवान शंकर को ये देखता है, प्रभु से कहता है कि प्रभु भूया अनुग्रह हो भवता कृतो में दंड स्वया मय वृतो यदपेक्षलब्ध है। कहा प्रभु आपने उन पर बड़ा अनुग्रह किया है। भोले बाबा ने कैसा अनुग्रह किया? मैंने तुझे दंड दिया है। तो दक्ष प्रजापति कहता है कि दंड में भी मुझे अनुग्रह दिख रहा है। तो कैसा? तो जब कहीं पर दो बालक खेलते हैं और दोनों लड़ रहे हो और हम उस दृश्य को देखते हैं, वहाँ एक बच्चा हमारा भी है, उन दोनों में से एक हमारा है। हम देखते हैं दोनों लड़ रहे हैं तो सबसे पहले जाते हैं तो अपने बेटे को पकड़ते हैं, उसको डांटते हैं कि यहाँ लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। उसको इसलिए पकड़ते हैं कि उससे हमारा अपनापन है।
तो दक्ष प्रजापति कहते हैं कि प्रभु उसी तरह आपने मुझे अपना माना, क्योंकि मैं तो आपका ससुर था, ससुर हूँ और क्या हूँ। मेरे अंदर अभिमान रूपी विषांकुर ने जन्म ले लिया था, और अभिमान तो पतन का कारण होता है। अब तुम्हारे अंदर भाव आया, इस दक्ष के अंदर अभिमान आ गया, तो इसका तो पतन हो जाएगा। इसलिए आपने मुझ पर ये अनुग्रह किया है, वो दंड दे करके उस विषांकुर को मेरे जीवन से बाहर निकाला है। भगवान शंकर ने कहा जो हो गया सो हो गया, इसी की पूर्ति कर। और देवता और ऐसे संत था वहाँ हवन कुंड के सामने खड़े हो गए, अंतिम आहुति देने लगे। सतत गण आ गया, हमारे प्रभु के लिए स्थान कहाँ है? तब ईशान कोण में वहाँ भगवान शंकर के लिए रुद्र कलश की स्थापना है। बोले बाबा को ईशान कोण में स्थान दिया गया। गणों ने कहा कि हमारा हिस्सा कहाँ है? तो देवताओं ने कहा जब स्वाहाकार हम करेंगे तो जो चलो हवन कुंड में जाएगा उस पर तो देवताओं का अधिकार, जो धरती पर गिरेगा और उस पर तुम्हारा अधिकार। तो भगवान के गणों को भी वहाँ स्थान मिला है, भाग मिला है। तब जाकर के अंतिम आहुति वहाँ उस हवन कुंड में डाली गई, और वहाँ से साक्षात भगवान यज्ञ नारायण ही प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भगवान की सामने वहाँ खूब यज्ञ नारायण भगवान की स्तुति गाई। अंत में जाकर के 3 श्लोकों में ब्राह्मणों ने भी वहाँ भगवान यज्ञ नारायण की बड़ी दिव्य स्तुति गाई। ब्राह्मण कहते हैं त्वं क्रतुस्त्वं हवेस्त्वं हुतास स्वयं त्वं हि मंत्र शमेदर्भपात्राणि च त्वं सदशर्तिजो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु त्वं पुरागां रसायां महासुकरो द्रष्टया पदमने कारणेन्द्रो यदा सोयमानो नलं लीलया योगिभिर्युज्जहरतं त्रयेकात्रयज्ञक्रतो सप्तसेदत्वमस्माकमाकाङ्क्षतां दर्शनं ते परे भ्रष्टशतकर्मणां कीर्त्यमानैर्निधिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः। 3 श्लोकों में यहाँ खूब यज्ञ नारायण भगवान की स्तुति गाई। कहा प्रभु तुम क्रतु तुम भावी तुम होता सत्य, सब कुछ तो आप हो, करने वाले आप हो, पाने वाले आप हो। जो चर वहाँ हवन कुंड में डाला जा रहा है उसमें आप हैं, जो घृत वहाँ पड़ा हुआ उसमें आप हैं, जो समुदाय वहाँ लगी हुई उसमें आप हैं, जो अग्नि वहाँ जल रही है उसमें आप हैं। अब कहाँ नहीं है? कण कण में रहने वाला वो परमात्मा ने कहा वो संसार में करने वाले भी आप हो, कराने वाले भी आप हो, पाने वाले भी आप हो। तो वहाँ यहाँ बड़ी सुंदर ब्राह्मणों ने भी गाई है। बाद में भगवान ने यहाँ देवताओं को, ऋषियों को, सबको समझाया मुझ में, ब्रह्मा में और शंकर में कभी भेद मत करना, क्योंकि हम तीनों एक ही हैं। और एक हो हम बहुत श्याम, एक से जब अनेक होने की इच्छा होती है तो वही शक्ति शंकर बनकर के प्रकट होती है, वही शक्ति ब्रह्मा बनकर के सृष्टि का सर्जन करती है, विष्णु बनकर के पालन करती है, शंकर बनकर के संहार करती है। मूल में तो तीनों एक है। बाद में यहाँ सबने दक्ष प्रजापति को आशीष दिया, धर्म में सदैव तुम्हारी प्रीति बनी रहे। और इतना कह करके देवता तो अपने अपने स्थानों को गए। भोलेनाथ ने भगवती सती का पार्थिव देह उठाया, खूब रो, नेत्रों से अश्रु की धारा टपक रही है, क्योंकि सती से बड़ा प्रेम करते हुए। भगवान विष्णु ने वो दृश्य देखा, भोले बाबा रो रहे हैं, दिगंबर स्वरूप धारण कर लिए। ये पार्थिव देह हाथ में रहेगा तो ऐसे ही भटकते रहेंगे। इसलिए सुदर्शन को आज्ञा दे कि जाओ वहाँ सती के पार्थिव देह को काट लो। तो सुदर्शन गए, सती के पार्थिव देह को काटना का प्रारंभ किया। तो जहाँ जहाँ वो अंग गिरे हैं वहाँ वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। बाद में भोले बाबा हिमालय में आकर के अवस्थ हुए, वहीं बैठ करके ध्यान कर
अन्यथा अगर भोले बाबा उसी स्वरूप में रहते, इस संसार पर दृष्टिपात कौन करता? देवों के देव महादेव। और ऐसे उन भोले बाबा की नगरी ये हिमालय, हिमालय की पावन भूमि में हम सब नम दिया है। उसी नगरी में हम रहते हैं, उसी हिमालय में हम रहते हैं। विज्ञान के देवता है, सब कुछ देने में समर्थ है। बुद्धि चाहिए तो बुद्धि देते हैं, शक्ति चाहिए तो शक्ति देते हैं, धन चाहिए तो धन देते हैं। अपने पास भले ही कुछ न रखा हो, लेकिन भक्त के लिए कोई कमी नहीं करते। ऐसा स्वभाव भोलेनाथ का। ओ भोले डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, बाबा डमरू बजाने वाले, ओ बाबा डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, हे भोले डमरू बजाने वाले, काशी के वासी भोलेनाथ, काशी के वासी भोलेनाथ, काशी के वासी भोलेनाथ, काशी के वासी भोलेनाथ, गंगा को धारण करने वाले, ओ गंगा को धारण करने वाले, गंगा को धारण करने वाले, गंगा को धारण करने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले। कितनों को तारा भव सागर से, 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 सबका तारण करने वाले, सबका तारण करने वाले, सबका तारण करने वाले, सबका तारण करने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले। बड़े दयालु बाबा के पालो, 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 सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले, भोले डमरू बजाने वाले।
शंकर भगवान की जय हिमालय धाम की जय। हम सबका सौभाग्य है उन्हें भोलेनाथ के पवित्र